ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 324। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखते हैं मिंग आराम से बैठा होता है। मिंग को भी पता नहीं है उसे क्या करना है। वो गोल्डन गॉड अभी मिंग को धमकी दे गया है। फेरी स्पिरिट जिसका नाम मिमिंग है वो मिंग से कहती है, मास्टर वूजी की पहचान के साथ में तुआंग जोंग को पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे तो लगता है ये सब उसने जानबूझ के किया है। इसी समय दूसरी फेरी स्पिरिट जिसका नाम स्वॉर्ड है वो कहती है, हमें उस जानवर का कुछ करना होगा। उस जानवर से अगर हमने छुटकारा नहीं पाया तो आपके साथ में बहुत बुरा हो सकता है। आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। मिंग इस बारे में सोचता है और फिर इस बारे में सब कुछ फैंसी को बता देता है। और फिर फैंसी से पूछता है, तुम तो एक गॉड हो, तुम मुझे बताओ आगे क्या करना चाहिए। फैंसी कहती है, गॉड से निपटना तो काफी आसान है, लेकिन वूजी को ढूंढना वो बहुत मुश्किल पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि वूजी कोई गॉड नहीं है इसलिए उसे आउटर वर्ल्ड के अंदर कहीं पे रखा होगा। डिवाइन थॉट सेंस की मदद से उसके साथ में कम्युनिकेट किया जा सकता है। मिंग कहता है, डिवाइन थॉट सेंस इस टेम्पर डिवाइन फीटस के अंदर है और डिवाइन फीटस है ब्लैक ड्रैगन सेक्ट में। डिवाइन फीटस ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करता है। इसकी मदद से ब्लैक ड्रैगन गॉड अट्रैक्ट होते हैं। इस सेक्ट के लोगों के साथ में मेरे काफी बुरे रिलेशंस हैं। इन्होंने मुझे भड़काने और बहकाने की कोशिश की थी। फैंसी कहती है, फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम डिवाइन सेंस को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में उनका टियानुन कॉन्टिनेंट से कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन इस सब में एक दिक्कत है, हो सकता है तुम पर खतरा बढ़ जाए, कुछ और लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। ये सुनकर मिंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मेरे पहले बहुत सारे दुश्मन है, एक दो बढ़ जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद मिंग अपने एक पेट स्नेक को एक स्क्रोल देता है और उसे कहता है, तुम्हें डिवाइन डायमेंशन में जाना है और इस टेक्निक को सीखना है। जब वूजी का डिवाइन सेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब तुम्हें उसकी जगह संभालनी है। पेट स्नेक कहता है, समझ गया मास्टर। और फैंसी से पूछता है, जो हम करने वाले हैं उससे वूजी और हीलिंग चेन दोनों की दोनों बहुत ज्यादा नाराज होने वाले हैं। अगर उन्होंने किसी को हम पर अटैक करने के लिए भेजा तो हम क्या करेंगे? क्या तुम्हारे पास में इसका कोई जवाब है? फैंसी कहती है, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारा ध्यान बिल्कुल अच्छी तरह से रख सकती हूँ। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन होती है तो मैं खुद आगे बढ़कर उनसे फाइट करूंगी। बाकी मेरे पास में भी कुछ अच्छे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। वो केवल मेरे एक इशारे के लिए रुके हैं। इसके बाद में फैंसी मिंग को लेकर एक जंगल के अंदर आती है और सामने की तरफ से कोई इशारा करती है। उसके साथ करते ही उसके सामने बहुत ही लाइट चमकने लगती है। फिर फैंसी मिंग से कहती है, ये पांचों गॉड है और मेरे दोस्त हैं। जब हमारी शादी होगी तब शादी के अंदर भी ये जरूर से आएंगे। ये सुनकर मिंग उन पांचों गॉड्स को थैंक यू कहने लगता है और उनसे कहता है, आपका शुक्रिया कि आप मेरी मदद के लिए आए। तभी मिंग का वो पेट स्नेक मिंग के पास में आता है और उससे कहता है, डिवाइन डायमेंशन में 5000 साल तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने इस स्किल को मास्टरी कर लिया है। मुझे सक्सेसफुली ये स्किल आ गई है। जिस मिंग कहता है, जाने किसका मतलब सारी तैयारियां हो चुकी है और सबसे पहले हमें डिवाइन फीटस चाहिए जो कि मुझे पता है कहाँ पर है। मिंग के इतना कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम मिंग को एक अजीब सी हेल्जेस जगह पे देखते हैं। मिंग के साथ में फैंसी और वो पांचों गॉड भी है। चारों तरफ लावा ही लावा बिखरा हुआ है। नीचे के साइड लावा के अंदर एक बीस्ट बेबी है। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने इसका क्रिएशन किया है और इसी के सर के अंदर डिवाइन फीटस है। मिंग इस बीस्ट के पास में आता है, इसके सर पर अपना हाथ रखता है और फिर जोर से कोई स्किल यूज करता है। मिंग के ऐसा करते ही मिंग की बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है। इसके बाद मिंग अपने फुल फोर्स से अपने हाथ को उस बीस्ट के सर में घुसा देता है। मिंग के ऐसा करते ही उस पूरी जगह का एनवायरनमेंट से बदलने लगता है। दो ब्लैक होल ओपन हो जाते हैं, आवाज आने लगती है। जिसकी हिम्मत हुई डिवाइन फीटस को टच करने की, ये डिवाइन फीटस ब्लैक ड्रैगन गॉड का है। अगर डिवाइन फीटस को या फिर इस बीस्ट बेबी को कुछ भी हुआ तो यहाँ पर जो कोई भी है उन सभी को इसी कीमत चुकानी होगी। मैं उन सभी को मार दूंगा। इस आवाज को सुनकर फैंसी तो बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन उसके साथ में जो पांचों गॉड होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहने लगते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि वो पांचों गॉड कुछ करते उन दोनों ब्लैक होल में से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। ये लाइट सीधे जाकर उन पांचों गॉड और फैंसी के ऊपर लगती है। इससे वो मरते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं उनके साथ में क्या होता है। मिंग ये देखता है और अपने उस पेट स्नेक से कहता है, जल्दी से अपने एक अवतार को इस बीस्ट के अंदर भेजो और उसके बाद में उस स्किल को यूज करो। मिंग ये कह भी रहा होता है और उसी समय अपने हाथ को लगातार उस बीस्ट के सर में घुसा भी रहा होता है। तभी मिंग के हाथ में कोई चीज लग जाती है जो मिंग इस चीज को लेने के लिए आया था। मिंग तुरंत उस चमकती हुई चीज को बाहर की तरफ खींचने लगता है। इसी समय मिंग का वो पेट स्नेक कोई स्किल यूज करता है। एक के सेकंड में उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब वहां पर एक जैसे दो पेट स्नेक हो गए हैं। तभी मिंग का हाथ भी उस बीच के सर्विस से बाहर आ जाता है। मिंग के हाथ में वो चमकती हुई चीज है। तभी मिंग के पीछे वो चमकता हुआ आदमी जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ये मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और मिंग से कहता है, मिंग ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मरने के लिए तैयार हो जा।
तभी मिंग उसको वो चमकती हुई चीज दिखाता है और उसे कहता है, देख लो मेरे हाथ में क्या है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता ये क्या चीज है? ये डिवाइन सेंस है, मुझे इसका यूज करना पता है। अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद मिंग उस चमकती हुई चीज को उस गोल्डन आदमी की तरफ फेंकता है। जैसे उसकी टकराती है वो जोर से ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट के बाद मिंग कहता है, देखा मैंने कहा था ना। वो गोल्डन आदमी जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है, मिंग ये तूने सही नहीं किया, तू मेरे हाथ से मरेगा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यही कहते हुए वो आदमी एकदम शांत हो जाता है। मिंग के हाथ में वो चमकती हुई चीज वापस आ जाती है। मिंग के कंधे पर उसका पेट स्नेक चढ़ जाता है। मिंग उससे पूछता है, सब कुछ कैसे चल रहा है? पेट स्नेक कहता है, सब कुछ बिल्कुल सही तरह से चल रहा है। मेरा एक अवतार इस गॉड्स के वर्म के अंदर जा चुका है, काम शुरू हो चुका है, खत्म होने वाला होगा। देखिए वो बस उठने वाला है। इसी समय उस बीस्ट बेबी की आंखें खुलने लगती है। एकदम से पूरी आंख खुल जाती है। आंख के अंदर से 2 लाइट वेव्स निकलती है। ये लाइट एक लेजर की तरह आसमान में जाती है और एक जगह पे इकट्ठा होकर एक इंसान का स्वरूप लेने लगती है। और फिर कुछ ही सेकंड्स में ये लाइट वेव कुछ ऐसी दिखने लगती है। ये लड़का मिंग के सामने अपना सर्जरी को देता है और उसे अपना ऑनर बोलने लगता है। मिंग उसे देख के बहुत खुश होता है और अपने पेट स्नेक से कहता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? स्नेक कहता है, इसके अंदर डिवाइन फिटनेस की पावर है, इसकी वजह से ये गॉड के लेवल पर है। ये पूरी तरह से एक गॉड ही है, एक तरह से ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद में मिंग एक क्रिस्टल निकालता है और कहता है, ये एक मेमोरी क्रिस्टल है, मैं ये तुम्हें देता हूँ। ये कहते हुए मिंग उस क्रिस्टल को उस लड़के को दे देता है। क्रिस्टल सीधे उस लड़के के सर में घुसता है। वो लड़का इसके लिए मिंग को थैंक यू कहता है। इसके बाद मिंग उस लड़के से कहता है, ये जगह बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पे बहुत खतरा है। हो सकता है ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के और भी लोग यहाँ पर आने वाले हों। हमें फैंक्सी और बाकी गॉड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सबके सब गॉड्स है, काबिल है, वो जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मिंग की बात मानकर वो लड़का और मिंग दोनों वहां चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें हाउ टू डायनेस्टी का सीन दिखाते हैं। हाउ टू डायनेस्टी तिनियन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच में है। इस डायनेस्टी को 5 मेन डायनेस्टी में से एक माना जाता है। इसी वजह से ये जगह बहुत ज्यादा शानदार है, लेकिन मेनली केवल अमीरों के लिए है। यहाँ पर अधिकतर सिपाही रहते हैं। सिपाहियों को यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज्यादा अमीर या फिर ताकतवर होना पड़ता है। ये जगह बिल्कुल भी गरीबों या कमजोरों के लिए नहीं है। इस जगह पर एक लेजेंडरी एरिया भी है जहाँ पर लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने आते हैं, जिसे कहा जाता है हैप्पी फॉरेस्ट। इसी हैप्पी फॉरेस्ट के अंदर कुछ लोग सोने की गुफाएं भी सेल करते हैं। इस जगह पर इतने सारे लोगों के आने के बावजूद भी इस हैप्पी फॉरेस्ट का एक इलाका है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, और ये है वो जगह हैप्पी फॉरेस्ट की गहराई में बनी। जब हम इस जगह को देखते हैं तब यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और इन सभी के सामने मिंग और ये लड़का खड़ा है। इन सभी लोगों ने इन दोनों के सामने अपना सर झुका रखा है और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।